देखेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड द फॉलोइंग। इसमें देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और सी ए माइनस ए बी। जब भी ऐड करना हो तो ये जहाँ से कॉमा लग रहे हैं ना उनको हटा दो। यहाँ से आएगा ए बी माइनस बी सी प्लस, ये कॉमा की जगह कैसा आ जाएगा, माइनस बी सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। अब जहाँ जहाँ ए बी है उसको एक साथ उतार लो, तो ये हो जाएगा ए बी फिर माइनस ए बी फिर बी सी, ये बी सी और ये बी सी, तो यहाँ से बी सी फिर ये वाला प्लस बी सी और माइनस सी ए और प्लस का सी। देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, और इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा तो इसका आंसर क्या है 0। उसके बाद इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड है a माइनस बी प्लस ए बी कोमा बी माइनस सी प्लस बी सी कोमा सी माइनस ए प्लस ए सी प्लस ए सी। जहाँ कोमा लग रहा है वहाँ पे a माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी कोमा की जगह प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। यहाँ से देखो ये a प्लस का ये a माइनस का, वैसे अगर डायरेक्ट काटना चाहो तो डायरेक्ट, नहीं तो एक साथ लिखो, ये b और ये b, माइनस का b प्लस का b, फिर ये c माइनस का c और ये प्लस का c। उसके बाद ए बी बी सी ए सी, तो आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इससे ये कैंसिल, इस बी माइनस के बी से प्लस का भी कैंसिल, माइनस के सी से प्लस का सी कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यही इसका क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से जहाँ कॉमा लग रहा है बस वहाँ पर प्लस का साइन लगाओ और इनकी ग्रुपिंग कर दो। जो एक जैसे दिखते हैं ना उनको एक जगह ले आओ, अगर कुछ भी सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन करो, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो। उसके बाद आता है इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड दे रखा है 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq, उसके बाद है प्लस 4 कोमा 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। देखो यहाँ पर कॉमा है, जहाँ पे प्लस लगाएंगे तो आ जाएगा 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब सबसे पहले p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को एक साथ ले लेते हैं, जो लिखते जाते हैं उस पर डॉट लगाते जाए, तो क्या आ जाएगा 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। उसके बाद ले लेते हैं p और q को, ये माइनस का 3pq प्लस 7 का pq, फिर प्लस ये 4 और ये 5 प्लस 4 और ये 5। अब इनकी ग्रुपिंग कर दो, ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे और ये एक जैसे। यहाँ से देखो ये है 2 और ये है माइनस का 3, जब इनको करेंगे तो ये तो 2 प्लस का ये माइनस का, तो लड़ाई होगी और कितने जने बचेंगे माइनस का 1, यानी कि 2 में से 3 गया तो 1 बचेगा, और वो भी किसका माइनस का। और यहाँ क्या आ जाएगा p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का सरनेम क्या है स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम चाहे तो लिखो, नहीं तो नहीं भी लिखते तो भी चलता है, अगर लिख देते हैं तो भी गलत नहीं होता। यहाँ से देखो माइनस का 3 और प्लस का 7, ये माइनस में ये प्लस में क्यों लड़ाई होगी, तो कितने जने बचेंगे 4, और किसके बचेंगे प्लस के, तो यहाँ लिखो प्लस का 4, दोनों का सरनेम क्या है p और q। उसके बाद ये दोनों प्लस के हैं तो ये क्या हो गया 9, और यही इसका क्या आ गया आंसर। बस इस तरह से इन क्वेश्चन को बहुत ही इजी कर सकते हैं। इसके बाद आता है इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ लिखा हुआ है
स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कोमा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोमा एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोमा 2lm प्लस कोमा 2lm प्लस 2ml प्लस 2lm, ये लिखा है एन आ रहा है। ठीक है, क्या करना है भाई, यहाँ से लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इसकी जगह लगा दो प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस इसकी जगह एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर कोमा की जगह प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln। अब इनकी ग्रुपिंग करना चाहो तो कर लो, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते। देखो यहाँ पर l कितना 1 तो ये रहा और 1 ये रहा, तो यहाँ से लिख दो 2l स्क्वायर, जिसको लेते जाओ उस पर टिक लगाते जाओ। यहाँ पर देखो ये m और ये m दोनों मिलकर क्या हो गए 2m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर भी 2 बार है तो यहाँ लिख देंगे 2n स्क्वायर, और ये किसी से मैच नहीं हो तो इनको एज इट इज उतार दो lm 2mn प्लस 2ln। अब इन सब में क्या हो रहा है, देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो चाहे इक्वेशन, अगर कोई भी कॉमन आ रहा है तो उसको बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ से 2 को कॉमन को बाहर निकाल दो तो यहाँ क्या बच गया एल स्क्वायर, यहाँ से 2 को बाहर निकाला तो क्या बचा एम स्क्वायर, इस 2 को बाहर निकाला तो एन स्क्वायर, इसको निकाला तो एल एम, इसका 2 बाहर निकाला तो एम एन और इसका निकाला तो एन एल, और यही इसका क्या हो गया आंसर। इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, फिर यहाँ लिखा होगा फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस का 3। सब्ट्रैक्शन में हमेशा फ्रॉम के बाद में जो लिखा हुआ है उसको लिखेंगे। यहाँ a है, फ्रॉम के बाद में जो पहले लिखा हुआ है उसको लिख दो 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस का 3, और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है जो पहले लिखा हुआ है, तो यह आ जाएगा 4a माइनस 7ab प्लस 3b और प्लस का 12। ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब ब्रैकेट को खोलते हैं, तो यहाँ से ये जो फर्स्ट टर्म होती है ना इसमें कोई भी चेंज नहीं है, एज इट इज उतार दो इसको, कुछ भी चेंज नहीं करना इसमें, यानी कि जो लास्ट वाला जो है ना ये फ्रॉम के बाद वाला इसको एज इट इज उतार दो। लेकिन यहाँ ब्रैकेट के बारे में कौन बैठा है माइनस, तो ये जो है अंदर वाले इनके सबके साइन चेंज हो गए। तो ये किस में था प्लस में, इसमें चेंज हो गया माइनस में, ये माइनस में था इसमें चेंज हुआ प्लस में, ये हो गया 7ab, ये प्लस में था तो किस में चेंज हुआ माइनस में 3b, और ये प्लस में था इसलिए किस में चेंज हो गया माइनस में। अब तो एडिशन वाला है सेम। देखो सबसे पहले a वाला कौन है 12a और कौन है माइनस का 4a, उसके बाद b वाला 5b और इधर b वाला माइनस का 3b, फिर a और b वाला माइनस का 9ab और प्लस का 7ab, उसके बाद माइनस का 3 और माइनस का 12। अब इनकी ग्रुपिंग कर दो, ये एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक ये है और एक ये है। ये अंडरलाइन लगा देते हैं तो अपने को क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होता। वैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अपना कोई भी टर्म छोटी नहीं है इसमें। अब यहाँ देखो 12 प्लस के और माइनस का 4, तो 12 में से 4 गए तो क्या बच गया 8, इन दोनों के साथ क्या लग रहा है a, तो यहाँ क्या लिख देंगे a। यहाँ प्लस का 5 और माइनस का 3, प्लस के 5 और माइनस के 3 में जब ऑपरेशन करेंगे इसका तो क्या होगा, इनमें फिर लड़ाई होगी और कौन बचेगा प्लस का 2, और इन दोनों का जो सरनेम है वो क्या है b। यहाँ पर देखो अगला क्या है माइनस का 9 और प्लस का 7, जब इनको करेंगे तो माइनस 9 और माइनस प्लस के 7 में से कितने जने बचेंगे 2, और कौन सी फैमिली के माइनस के, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस, दोनों का सरनेम क्या है ए बी, तो ए बी लगा दो।
ये तो दोनों ही माइनस में, तो भाई भाई आपस में जुड़ गए, तो ये कितने हो गए 3 और 5 12, और दोनों माइनस में थे इसलिए माइनस में, और ये इसका क्या आ गया आंसर। इस तरह से इसको करते हैं। इसके बाद आता है इसका बी लिखा हुआ है सबट्रैक्ट, फिर लिखा हुआ है 3xy प्लस 5yg माइनस 7gx फ्रॉम, इसके बाद लिखा हुआ है 5xy माइनस 2yg और माइनस 2gx प्लस 10xyg, ये लिखा हुआ है। तो जो बाद में है उसको एज इट इज उतार दो। 5xy माइनस 2yg माइनस 2zx प्लस 10xyg, इसमें से माइनस करेंगे किसको 3xy प्लस 5yg माइनस 7gx, इसको माइनस करेंगे। तो माइनस करते सब तक पहले वाले को कोई भी चेंज नहीं करना, एज इट इज उतार दो। प्लस 10xyg माइनस, ये जब इसके पास जाएगा तो माइनस में, ये भी माइनस में, लेकिन ये जो माइनस में था वो किस में चेंज हो गया प्लस में। अब आगे सबसे पहले x और y को लिख देते हैं। तो ये तो 5xy ये रहा, और xy कहाँ पे है, ये रहा, माइनस का 3xy। उसके बाद y और g को लिखते हैं। तो माइनस का 2yg ये रहा, और माइनस का 5yg ये रहा। उसके बाद माइनस का 2zx ये रहा, और प्लस का 7zx ये रहा, बच गया कौन, प्लस का 10xyz। सॉल्व करते हैं। ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, इसका कोई पेयर है ही नहीं। तो जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ से 5 माइनस 3 2, और क्या लग गया xy, ये दोनों माइनस में, इसलिए क्या हो जाएंगे 2 और 5 7, और यहाँ क्या आ जाएगा yz। ये तो माइनस में, ये प्लस में, तो 7 में से 2 गए तो 5 बचा, कौन प्लस, ये 5 बचा किसका प्लस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 प्लस का क्यों बचा, क्योंकि 7 प्लस का है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा zx, और प्लस में क्या आ गया 10xyz, और यही इसका क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करते हैं। उसके बाद आता है इसका सी। इसका सी लिखा हुआ है 4p स्क्वायर क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस 5p क्यू स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q और माइनस का 10, और फ्रॉम, इसमें से माइनस करना है 18 माइनस 3p माइनस 11q माइनस 5p क्यू माइनस 2p क्यू स्क्वायर और प्लस का 5p क्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे ये माइनस 3p 11q प्लस 5p क्यू माइनस 2p क्यू स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो, और इसमें से क्या माइनस करना है 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3p क्यू प्लस 5p क्यू स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। तो दोबारा लिखते हैं यहाँ से। तो देखो यह आ जाएगा 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5p क्यू माइनस 2p क्यू स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू। अब इसके जो साइन है सब चेंज होंगे, ये प्लस में था तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में, ये माइनस प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस का 8p था प्लस का 8p प्लस का 7q है माइनस का कर दो, और माइनस का 10 है जिसको
प्लस का कर दिया। अब इसकी ग्रुपिंग होगी, तो ग्रुपिंग में सबसे पहले स्क्वायर वाले लिखते हैं, जिसमें देखो इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, पी और क्यू में दे रखा है। एक बार तो पी का स्क्वायर दे रखा है और क्यू को अकेला दे रखा है, एक बार क्यू का स्क्वायर दे रखा है, पी को अकेला दे रखा है, एक बार पी और क्यू दोनों को एक एक बार दिखा हुआ है, एक बार पी अकेला और एक बार क्यू अकेला है। ये इस तरह से इसकी ग्रुपिंग हो रही है, एक लास्ट में कांस्टेंट हो। तो इस हिसाब से अपन इसकी ग्रुपिंग करते हैं। तो देखो पहले पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाले देखते हैं, जिसमें पी के स्क्वायर लग रहा है। देखो एक तो ये पी के स्क्वायर लग रहा है और कहाँ लग रहा है, ये लग रहा है पी के स्क्वायर। तो यहाँ लिख देते हैं 5 पी स्क्वायर क्यू माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू। उसके बाद क्यू के स्क्वायर देखो, एक तो ये लग रहा है और एक ये लग रहा है। तो यहाँ से आएगा माइनस 2 पी क्यू स्क्वायर माइनस 5 पी क्यू स्क्वायर। उसके बाद आता है पी क्यू। पी क्यू कहाँ है, एक तो ये रहा और एक ये रहा। देखो क्या आएगा, प्लस का 5 पी क्यू और प्लस का 3 पी क्यू। उसके बाद सिंगल पी लेते हैं, सिंगल पी एक तो 3 पी ये रहा और एक 8 पी ये रहा। तो आ जाएगा माइनस का 3 पी और प्लस का 8 पी। उसके बाद माइनस का 11 क्यू और उधर माइनस का 7 क्यू। तो ये रहा माइनस का 11 क्यू माइनस का 7 क्यू और उधर से कांस्टेंट आ गया प्लस का 18 और इधर से प्लस 10। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी अपने कोई भी टर्म छोटी नहीं है। ये 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 और ये। तो यहाँ से देखो ये प्लस का 5, इसमें से 4 माइनस हुआ तो बचा 1। 1 को लिखते नहीं, डायरेक्ट भी उतार सकते हैं। तो पी स्क्वायर क्यों बच गया, क्योंकि प्लस का ये माइनस का 2 माइनस का 5 दोनों मिलकर क्या हो गए माइनस के 7। और यहाँ क्या आ जाएगा, इनके साथ क्या लगा था पी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। ये प्लस का 5 और प्लस का 3 दोनों मिलकर क्या हो गए 8 और इन दोनों के साथ क्या लग गया क्यू। ये माइनस का 3 और प्लस का 8 दोनों मिलकर क्या हो गए प्लस का 5 और इनके साथ क्या लग गया पी। ये दोनों माइनस में इसलिए यहाँ क्या आ गया 18 11 और 1 7 18 क्या आ गया क्यू। और ये दोनों मिलकर क्या हो गई 28 और यही इसका क्या हो गया आंसर।